क्या लगता है ये अमल में लाया जाए। आने वाले चुनाव में जी। आम आदमी पार्टी के साथ आप लोग करेंगे आगे के लिए चर्चाएं या साथ खड़े होंगे या अपना ही कोई उम्मीदवार खड़ा करेंगे, जैसा मैंने पहले पूछा। और उस मुख्यमंत्री ने सिर्फ बिजली और पानी मुफ्त देने के अलावा कोई दूसरा काम इस समाज के लिए नहीं किया है। पहले सरकारी नौकरियां हुआ करती थी, अब ठेकेदारी की तरफ इनको धकेल दिया है। साथियों नमस्कार, मैं हूं मनोज अंतानी और आप देख रहे हैं आज दिल्ली से हमारी तमाम बहुजन मीडिया की ये साझा प्रयास। माननीय केजरीवाल जो मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, वो जेल जा चुके हैं। 28 तारीख तक वो जेल में रहेंगे। इस बार की होली भी जेल में मनाएंगे। मेरे साथ रमेश भंगी हैं, एक बड़ा चेहरा है, नाम में ही भंगी है तो आप समझ सकते हैं वाल्मीकि समाज से वो ताल्लुक रखते हैं। 3 बार इन्होंने केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाया है, लेकिन जब राज्यसभा जाने की बात आती है तो एक भी समाज के व्यक्ति को केजरीवाल ने राज्यसभा नहीं भेजा है। इस बार क्या चौथी बार भी आप, क्योंकि केजरीवाल जेल में है, तो आपका समाज क्या उससे ये सरोकार करेगा या उसके प्रति सहानुभूति रखेगा, उसको पुनः चौथी बार आप जगह देंगे मुख्यमंत्री पद के लिए, या इस बार अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे, अपने ही समाज के किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाएंगे, दिल्ली की गद्दी पर बिठाएंगे? देखिए, हमने पहली बार जब बने थे, उन्होंने झाड़ू का निशान जब उन्होंने लगाया जी अपना जी चुनाव चिन्ह जो है, तो हमें चुनाव चिन्ह से ही हमें लग गया, अपनापन फील हुआ जी और हमने उन्हें इतना झोली भर भर के वोट दिया। लेकिन अभी तक जितने भी टर्म उन्होंने किए हैं अभी, तो उन्होंने ऐसा कुछ दिखाया नहीं है। वाल्मीकि समाज में इसके प्रति इस तरह का कोई लगाव की भावना तो खत्म हो रही है। दिख नहीं हाँ, रही है। न फ्री दिखाई की नहीं दे रही। बिजली और पानी की वजह से मुझे लगता है कि वो एहसान के कर्ज के तले दब गए हैं। देखिए, फ्री की बिजली वाल्मीकि समाज को थोड़े, वो तो पूरे दिल्ली को मिल रही है। हमें जो बात कर रहे हैं, मुझे तो वाल्मीकि समाज के बारे में बात करनी है। तो उन्होंने कोई ऐसा हमारे प्रति कोई ऐसा काम नहीं किया कि ताकि हमारा कोई झुकाव उनकी तरफ हो सके। उसमें देखिए, दिल्ली में हमारी आबादी जो है 40 लाख के करीब है। हालांकि कुछ लोग 4 लाख या 15 लाख भी बताते हैं, लेकिन अभी जो अपना व्यक्तिगत जो अध्ययन किया है, व्यक्तिगत प्रयासों से ये पता चला है कि कम से कम 35-40 लाख के करीब हमारी आबादी है, लेकिन हमारा रिप्रेजेंटेशन नहीं है। और हमारा तो आपने उसको कभी मुद्दा बनाया भी तो नहीं आज तक, आज़ादी के 75 साल बाद भी? हाँ, नहीं, बिल्कुल, इस बात को तो हम स्वीकार करते हैं, हमने मुद्दा नहीं बनाया है। असल में हमारा जो है ना, अपनी बात मुखर होके नहीं कह पाते, ये हमारी गलती है या हमारा अवगुण है, चाहे इसे कुछ भी कहा जाए। लेकिन अगर सामने वाले अगर कुछ बोल नहीं पा रहा है, अगर कोई किसी की ज़बान नहीं है, कोई गूंगा व्यक्ति है, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हमें उसका ध्यान न रखा जाए। तो उसका ध्यान रखने की तो मनसा है नहीं ना, ब्लड रिलेशन नहीं है ना। एक माँ का पुत्र गूंगा हो सकता है, तो माँ की अंदर से एक आवाज़ आती है कि मेरा बेटा है, इसे रोटी दूँ, इसे खाना पानी दूँ, जिसे जी, जी। विकास कर सके। जी। लेकिन यहाँ तो वो भावना है ही नहीं। बिल्कुल, वो भावना भी नहीं है, बल्कि घृणा और घृणा की भावना होती है हमारे जी प्रति। हमारा समाज एससी समाज में, एसटी समाज में, जितने भी भारत की जो सामाजिक जो सीढ़ी है, जातियों की जो सीढ़ी है, उसमें सबसे निचले पायदान पे है। और अभी हम लोगों ने ऐसा आप समझते हैं? इतिहास तो बताता है आप महर्षि वाल्मीकि के वंशज हैं। देखिए, क्यों अपने आप को नीचा बताते हैं? वो देखिए, नीचा बताने वाली बात है, देखिए हम अपने मन में सोच सकते हैं क्यों ऐसा सोचते हैं? कि ऐसी हम भावना आई कहाँ से? नहीं, देखिए, जो जो सामाजिक हम लोग अनुभव कर रहे हैं ना भाई इस बात को। अनुभव कर रहे हैं या जबरदस्ती आप लोगों से करवाया जा रहा है? दो बातें हैं, या तो आप स्वयं कर रहे हैं या आपको हीन भावना देखकर आपको ग्रसित कर जाएगा कि आप हैं ही छोटे। देखिए, मैं बता रहा हूँ कि मैं सफाई का काम नहीं करता। जी हम लोग अच्छे फ्लैट में रहते हैं, अच्छी ऊंचे पद तक नौकरी प्राप्त की है, फिर भी लोगों को हमसे नफरत है, तो इसके लिए हम कैसे जिम्मेदार हो सकते हैं? तो वो नफरत तो कर ही रहे हैं ना, तो ये तो हमें साक्षात अनुभव डे बाय डे होता ही रहता है कि हमसे नफरत की जा रही है, तो यानी हमें सबसे नीचा समझ रहा है। अपने प्रयास में सफल हो रहे हैं। उनके प्रयासों को असफल करने के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, हम तो धीमे धीमे प्रयास करके अपने आप को आर्थिक रूप से संपन्न बनाने के प्रयास में लगे हुए हैं, लेकिन नौकरियां समाप्त कर दी गई हैं। और अभी जो है सफाई कर्मचारियों की जितनी भी नौकरियां थी, वो सब ठेकेदारी प्रथा में आ गई। तो ये तो पुनः गरीब बनाने का प्रयास हो गया। हमारे तो प्रयास अब कहाँ दिखाई दे रहे हैं? तो आप लोगों के तो आंदोलन के 3 महीने से सैलरी नहीं मिली, 4 महीने से सैलरी नहीं मिली, इस बात को लेकर होते। नौकरी को लेकर कोई बड़ा आंदोलन तो आप लोगों ने किया नहीं? बिल्कुल सही बात है कि आंदोलन नहीं किया। असल में जो आंदोलनकारी जो लोग हैं ना, वो और ये यूनियनें जो हमारी हैं, वो असल में उस लेवल की समझदारी उनमें अभी नहीं आई है। तो समाज अब जितना ज़्यादा पिछड़ा हुआ है कि उनसे इतनी ज़्यादा अपेक्षाएं हम नहीं कर सकते। धीमे धीमे उनका विकास होगा। अब पुनः वहीं पे आते हैं कि जो हमारा जो इतनी बड़ी आबादी है, हमारे लोगों को न तो टिकट दिए जाते हैं, और अभी जैसे कि राज्यसभा वगैरह में हमें दिया जा सकता है, लेकिन कोई प्रयास नहीं किया जाता। इस बार हमारा प्रयास है दिल्ली में
हमने मिशन 24 एक वो भी बनाया है, फोरम बनाया, एक संस्था चल फोरम रही है। बनाया है, एक संस्था बनाई है हमने। सब मिलके हम ये चाहते हैं कि वर्तमान सत्ता के विरुद्ध वोटिंग की जाए और अपना जो ऐसा शो किया जाए, ऐसा दिखाया जाए कि अपनी शक्ति का प्रदर्शन विरोध में किया जाए। जी। ये हमारा प्रयास है और फिर जब हम इस प्रयास में सफल होंगे तो लगता है कि हमारी पहचान भी हो पाएगी तो कोई ऐसा हमारी संख्या में। कोई ऐसा उम्मीदवार आपको दिखता है वाल्मीकि समाज से जिसको आप लेकर आगे बढ़ सकते हैं? देखिए दिल्ली कोई में ऐसा तो मिशनरी साथी नहीं, जो समाज के हित में खड़ा हो? दिल्ली में मुझे लगता है कि सभी पार्टियों ने लगभग कैंडिडेट की घोषणा कर दी है। मुझे नाम का नहीं पता किस किस को घोषणा की है। जी। तो अभी तो कोई दमदार उम्मीदवार मुझे अभी किसी के नाम का पता नहीं चला है कि भाई किसी दमदार उम्मीदवार को वोट वो खड़ा किया जाए खड़ा किया या समाज इकट्ठा खड़ा हाँ हो। या जी। बिल्कुल जी। तो निर्दलीय भी खड़ा कर सकते हैं आप लोग, तो आप लोगों में इतनी क्षमता है। ये सुझाव अच्छा है। निर्दलीय खड़ा किया जा सकता है बिल्कुल। तो क्या बिल्कुल, लगता है ये अमल में लाया जाएगा। आने वाले चुनाव में जी। आम आदमी पार्टी के साथ आप लोग करेंगे आगे के लिए चर्चाएं, या साथ खड़े होंगे, या अपना ही कोई उम्मीदवार खड़ा करेंगे, जैसा मैंने पहले पूछा? चुनाव तो मई में अप्रैल में शुरुआत होने वाला है। हाँ मार्च तो खत्म ही होने वाला है। देखते हैं अगर ये आके बाहर आके या उनके जो उत्तराधिकारी हैं केजरीवाल जी के, अगर वो कुछ इस तरह का करते हैं तो जैसा जैसा हमारे सामने कोई बात रखी जाएगी उसी के अनुसार निर्णय लिया जाएगा किस तरह जाना चाहिए। मीडिया में खबरें चल रही हैं केजरीवाल की वाइफ मुख्यमंत्री पद की दावेदार बन सकती हैं, तो आप लोग कहाँ रह गए? नहीं तो हमें तो उन्हें बताना पड़ेगा कि भाई हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। हमारी इतनी बड़ी आबादी है, हम निर्णायक दिल्ली में जी। वाल्मीकि भंगी जो समाज है वो निर्णायक स्थिति में संख्या है उनकी, तो उनके साथ तो बात करनी पड़ेगी। वरना तो हमने तो यही जो बता मिशन 24 का बनाया है उसी के अनुसार हम लोग निर्णय लेंगे कि भाई किस तरह से। चलिए, आने वाला जो चुनाव है दिल्ली का, यूपी का तो महत्वपूर्ण है ही, दिल्ली का भी महत्वपूर्ण है, और ये चुनाव आगे एक लंबी जो कयास लगाए जा रहे हैं कि वाल्मीकि समाज ने पिछले 15 साल से एक ही मुख्यमंत्री के ऊपर दाव लगाए हैं, और उस मुख्यमंत्री ने सिर्फ बिजली और पानी मुफ्त देने के अलावा कोई दूसरा काम इस समाज के लिए नहीं किया है। पहले सरकारी नौकरियां हुआ करती थी, अब ठेकेदारी की तरफ इनको धकेल दिया है। पहली बार जब मुख्यमंत्री बने थे तब उन्होंने सीधा तान कर कहा था मुझे मुख्यमंत्री बनाओ, मैं ठेकेदारी हटा दूंगा। लेकिन 15 साल बाद भी ठेकेदारी हटाने का कहीं कोई नाम नहीं है। उसके अलावा किस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है। 600 के करीब गाड़ियां बनाई गई, उन गाड़ियों पर ड्राइवर भी वाल्मीकि समाज से नहीं है। उसमें 3 कर्मचारी होते हैं, जो पाइप डालने और निकालने वाला कर्मचारी हो तो वाल्मीकि समाज से है, ना तो ड्राइवर वाल्मीकि है ना क्लीनर वाल्मीकि है। तो 6 दूनी 1200 लोग तो वाल्मीकि समाज की जिनकी नौकरी लग रही थी उनकी नहीं लग पाई। उसको वही रखा, उसे उसके काम उसकी जात के अनुरूप ही उसे काम दिया जाता है। तो ये सोच अभी बदली नहीं है जी, ये कुछ सवाल है जिनको लेकर वाल्मीकि समाज को सोचना पड़ेगा कि आने वाले दिल्ली के चुनाव में वो किसको अपना प्रतिनिधि बनाकर दिल्ली की गद्दी पर बैठाएंगे। एक बहुत बड़ा सवाल है। आप लोग भी इस पर चिंतन मनन कर अपनी प्रतिक्रिया हमें दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।